students, let's discuss effective nuclear charge and Slater's rules. In an atom, positive charge is there in the nucleus, or the central part of an atom is positively charged, known as nucleus. Electrons are present around the nucleus. So here we are considering the force of attraction between outermost electron or any other electron, right, present in the atom. So there is a force of attraction between nucleus and electron due to positive and negative charges present on them. न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट है उस पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर इनमें अट्रैक्शन है, ठीक है, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जो बीच के इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस के बीच में है, उन पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्सन है, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्सन है। इसका मतलब क्या हुआ कि the force of attraction between the outermost electron and nucleus is opposed by the intervening electrons, or the intervening electrons don't allow the whole force of attraction to act, the total force of attraction to act on the outermost cell, because of their intervention, because of their repulsion towards the outermost electron. So this thing is discussed in terms of the effective nuclear charge, and the effective nuclear charge Z effective is equal to Z minus S, Z minus S। तो ये एक हम यहां से क्या है मैथमेटिकल नंबर निकालेंगे, Z इफेक्टिव जो बोल रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यहां पर ये एटॉमिक नंबर है एटम का Z, और Z हम जानते हैं एटॉमिक नंबर है, और क्या होता है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, atomic number, and S is again a number which we calculate mathematically with the help of Slater's empirical rules। तो S एक नंबर है, इसे हम क्या बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट और सिल्डिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको हम स्क्रीनिंग और सिल्डिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट और सिल्डिंग कांस्टेंट, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके प्लीज, तो क्या है यहां पर किसी भी एटम में प्रेजेंट आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू, जो इफेक्टिव वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू है, उसको हम इस फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं। और यहां पर स्लेटर्स ने जो रूल दिए वो दो तरह के हैं। एक तुम्हारे पास क्या है, ये NS और NP इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, दूसरा ND एंड NF इलेक्ट्रॉन्स के लिए है। हम जानते हैं कि जो आपका ये SPDF क्या है, ये हमारे पास सब सेल्स हैं, या आप कह लीजिए ऑर्बिटल्स हैं, सब सेल्स हैं। तो किसी भी एटम में प्रेजेंट किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काम करता है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले उसका हम आउटर मोस्ट
सबसे पहले तो क्या है, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कैसे? ऐसे क्या है, ऐसे 1s फिर आएगा 2s 2p, ये हमारे पास लगभग क्या है, जो s और p इनको इकट्ठा रखेंगे, बाकी को अलग अलग रखेंगे। ओके प्लीज, देन 3s 3p 3d ऐसे करके आएगा, फिर आएगा 4s 4p 4d 4f, ये अलग है प्लीज, ऐसे 5s 5p एंड सो ऑन, जितने भी उसमें इलेक्ट्रॉन्स है उसके अनुसार हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अब पहले हमारे पास क्या है कि अगर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन किस में है, s या p ऑर्बिटल में है, s या p ऑर्बिटल में है, या पर प्लीज देखिए s या p किस में भी हो ना, s या p में, जैसे मान लिया यही पर है इसमें ना, किसमें, ये 5p में एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, दो इसमें होंगे, राइट। तो पहला रूल क्या है, जो हमारा सेम सेल है उसमें आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके बाकी जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मान लिया वो 2 है 3 है, द कंट्रीब्यूशन मेड बाय वन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स स्क्रीनिंग कांस्टेंट s is 0.35, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। Then number 2, electrons present in n-1 shell। तो ये n का मतलब हमने कहा था कि अगर ये 5वें में है, ठीक है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के अलावा और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 3 4 5 जितने भी होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन 0.35 की न्यूमेरिकल वैल्यू शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू में कंट्रीब्यूट करेगा। फिर दूसरा n-1 जो हमारे पास सेल है उसका एक इलेक्ट्रॉन 0.85 की न्यूमेरिकल वैल्यू s में कंट्रीब्यूट करेगा, शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू में कंट्रीब्यूट, वन इलेक्ट्रॉन प्लीज, उसमें जितने भी होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, n-2 या उससे नीचे के जितने भी सेल्स हैं, जैसे हम कहते हैं अगर इसमें है 5, फिफ्थ सेल में तो फोर्थ क्या है, n-1 है, थर्ड n-2 है, और सेकंड और 1 सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना, जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो 8 9 10 12 जितने भी होंगे, तो क्या है, द कंट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ s is 1 by each electron, is 1 by each electron। हर एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भाई, s में s की न्यूमेरिकल वैल्यू में जो कंट्रीब्यूट करेगा वो 1 उसकी वैल्यू होगी। सो 1 is the number contributes towards the numerical value of s by every electron present in n-2 and all the lower cells, or all the cells towards the left of the cell in which outermost electron is present, या जिस भी इलेक्ट्रॉन के लिए हम z इफेक्टिव निकाल रहे हैं। तो दूसरा क्या है, दूसरा सेट किसके लिए आएगा भाई, nd और nf इलेक्ट्रॉन्स के लिए कैसे निकालेंगे, nd अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी d, ठीक है, सेल में है या फिर f सेल में है, ये भी अलग अलग, ये भी अलग, जिसमें भी है। तो मान लिया हमारे पास हम कह रहे हैं कि यहाँ पर ये 4f में है, तो 4f में मान लिया 5 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए हमें क्या निकालना है, z इफेक्टिव निकालना, बाकी कितने बच गए, 4 बच गए, ठीक है। तो nd और nf और nf कोई भी हो ना, इसके लिए क्या जो रूल्स हैं वो इस तरह से हैं, ठीक है प्लीज, किस तरह से है भाई, ये हमने क्या था, लेट्स से a पार्ट था ये रूल्स का,
ये बी पार्ट के लिए होगा, ठीक है। तो ये पहला रूल क्या है इसमें, फर्स्ट रूल इज कंट्रीब्यूशन मेड बाय ऑल द इलेक्ट्रॉन्स present with the outermost electron in the same cell is 0.3 by 0.35 in the value of s by each electron. हर इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ ही आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के सेल में प्रेजेंट है, ठीक है, हर एक इलेक्ट्रॉन s की वैल्यू में 0.35 योगदान देगा, 0.35 कंट्रीब्यूट करेगा। जैसे हमने कहा था कि इसमें 5 है, यहाँ पर ये 6 है तो इसको 5 से गुणा कर देंगे, फिर एक वैल्यू जोड़ देंगे। फिर नंबर 2 में आएगा, क्या हुआ नंबर 2 में 0.35 by each electron in the numerical value of s। और नंबर 2 में क्या आएगा, ये नंबर वैसे लिख दीजिए प्लीज, जैसे ऊपर लिखा हुआ है। जितने भी बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे के सारे, हर एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूमेरिकल वैल्यू कंट्रीब्यूट करेगा s की टोटल वैल्यू में, ठीक है। इसके साथ nd के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन 0.35 कंट्रीब्यूट करता है, गुणा कर देंगे बाकी से 3 4 5 जो भी होंगे, वही बात nf के लिए है, राइट। बाकी के जितने बचेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सारे के सारे क्या है, हर एक इलेक्ट्रॉन एक का योगदान देगा s की न्यूमेरिकल वैल्यू में। जैसे मान लिया हमारे पास भाई क्रोमियम है, प्लीज क्रोमियम के लिए हम निकालेंगे, क्रोमियम आज 24 होता है एटॉमिक नंबर क्रोमियम का, ठीक है। अगर लिख दे यहाँ पर कि इसका जो 3d का इलेक्ट्रॉन है उसके लिए z इफेक्टिव निकालिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू निकालिए, राइट। We can 1s 2s sorry 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s, ऐसे लिखते हैं ना ये 4s, 2 2 6 2 6 ये 24 है, 18 और 6 आएगा 5 1 4s1 ये है, ठीक है। अगर हम 3d के लिए निकाल रहे हैं कि 3d में जो इलेक्ट्रॉन है तो ये तो काम नहीं करेगा, इसको छोड़ देंगे, 4s को तो छोड़ देंगे, 4s का एक इलेक्ट्रॉन को हम छोड़ देते हैं। अब बाकी देख लीजिए यहाँ पे 4 है, 3d में एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दें जिसके लिए हमने z इफेक्टिव निकालना, बाकी 4 है। तो z पहले हम निकालेंगे s की वैल्यू, s इक्वल टू 0.35 into 4 plus 1 into 80, बाकी 18 है ना, ये बाकी सारे 18 है, देख रहे 2 और 8 10 और 6 18 6 16 2 18 18 हो गई, बाकी के जाएगा ना, ठीक है। तो कितना आ गया ये, जैसे निकाल लीजिए 5 को 20 और 14 1.4 and 18 19.4 ये s की वैल्यू आ गई, एंड z इफेक्टिव इक्वल टू z माइनस s, इसमें क्या वैल्यू आ गई है, z क्या 24 है, वो तो रहेगा ही z, उसके ऊपर प्रोटॉन इतनी है, माइनस 19.4 तो वैल्यू आ गई है, तो देखिए 4.6 आ गया ना, 4.6 4 या निकाल लेंगे ना, 5.6 आएगा, 5 23 24, ठीक है, तो आएगा 4.6, ये इसका क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर 4.6। इस तरह हम किसका निकालें, लेट्स से हम एक और निकाल लेते हैं, फ्लोरीन के लिए निकाल लेते हैं, फ्लोरीन के लिए निकाल लेते हैं। फ्लोरीन का जो हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर है वो 9 है, फ्लोरीन का, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 1s 2 2s 2 2p5 है ना, ये हो गया 7 और 2 9 है ना। तो s कितना आएगा भाई, ये s
ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये बाकी कितने बच गए भाई 6, ठीक है। तो ये लिख लीजिए 0.35 इंटू 6, 0.35 इंटू 6 प्लस 2 है ना ये यहाँ पर n-1 के 2 है 0.85 इंटू 2, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 0.21 2.1 प्लस 1.7 3.8 3.8 ठीक है। सिल्डी कांस्टेंट की वैल्यू है, ठीक है। सिल्डी कांस्टेंट जैसे वैल्यू कितनी आती है, ये आएगा 9 माइनस 3.8 राइट 5.2। तो यहाँ से जेड इफेक्टिव जो आ रहा है, जेड इफेक्टिव 5.2 आ रहा है। अगर हम लिथियम का निकालें, लिथियम का तो 1.3 आता है, ठीक है 1.3 आता है। अब देख लो तो इसमें खास बात क्या है, देखिए अगर हम इधर से कि लिथियम से फ्लोरीन तक जाने में क्या हो रहा है, लिथियम से फ्लोरीन तक जब जाएंगे 3 है यहाँ पर, ये सेकंड पीरियड है हमारे पास, इसका जो एटॉमिक नंबर है 3 है, ठीक है। और फ्लोरीन में आ जाता है 9, ओके प्लीज, ये 3 and 9। और जो सेल की संख्या है वो वही है 1s, ठीक है 2s 2p। फर्क क्या पड़ेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 1 होगा p में, यहाँ पर ये 5 हो जाते, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है 1.3 इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और इसमें आ रहा है अभी हम निकाला ये 5.2, ठीक है। तो 4 टाइम्स बढ़ जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ से आते पानी में, इसलिए क्या है इसका साइज बहुत घट जाता है, ठीक है। और आयनस एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 4 टाइम्स बढ़ने से लिथियम से फ्लोरीन तक एटॉमिक साइज घट के लगभग आधा हो जाएगा और जो आपके पास आयनेशन पोटेंशियल है, आयनेशन एनर्जी है, वो कई गुना बढ़ जाती है, ठीक है, कई गुना बढ़ जाती है। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।